हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिशन लेक्चर यूके 2025 पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि कल यूके एसएससी ने जो है कनिष्क सहायक का जो पेपर 19 तारीख को हुआ था संडे को, उसका जो है आंसर की जो है ऑफिशियल आंसर की जारी कर दी है। तो इस क्वेश्चन पेपर के अनुसार दोस्तों, जो आपका क्वेश्चन पेपर आया हुआ था 19 तारीख को, वो पेपर जो है मॉडरेट था, यानी कि ना तो ज़्यादा उसको कठिन कहेंगे, ना ही उस पेपर को ज़्यादा सरल कहा जा सकता है दोस्तों, ठीक है। क्योंकि ज़्यादा सरल भी नहीं था, क्योंकि उसमें सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन थे, वो थोड़ा क्रिटिकल टाइप के क्वेश्चन थे। और उत्तराखंड के अंतर्गत भी कुछ क्वेश्चन जो है थोड़ा क्रिटिकल थे, लेकिन बहुत ज़्यादा टफ तो नहीं था, बट कुछ क्रिटिकल थे। और साथ ही रीजनिंग के क्वेश्चन ठीक ठाक थे दोस्तों। और साथ ही अगर हम हिंदी की बात करें तो हिंदी नॉर्मल रही थी। तो हिंदी में जैसे 20 में से जो है एटलीस्ट जो है 12 से 15 नंबर हर कोई वहाँ पे स्कोर कर सकता है, ठीक है दोस्तों। तो इसके हिसाब से हम इसके चर्चा करेंगे कि आखिर इसकी मेरिट लिस्ट क्या रह सकती है, और जिन कैंडिडेट से हमारी वार्ता हुई कि उनका पेपर कैसा रहा, तो उसके अकॉर्डिंग में मैं यहाँ पे एनालिसिस आपको बताऊँगा कि कितना स्कोर इसमें जो है जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी में किस प्रकार से मेरिट रह सकती है। तो दोस्तों, आप भी अपने अकॉर्डिंग अनुमान लगा सकते हैं, बट यहाँ पर जो है चूँकि हमने एलटी के रिजल्ट को लेकर भी जो है यहाँ पर एक जजमेंट दिया था, और वो काफ़ी हद तक सटीक बैठा था दोस्तों। तो उसी अनुसार हम यहाँ पर भी कनिष्क सहायक के पेपर को लेकर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको पता है कि यहाँ पर कनिष्क सहायक का जो पेपर है उसमें 700 कुछ पोस्टें हैं, मतलब 750 के आसपास पोस्टें इसके अंतर्गत हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों, 750 से प्लस हैं। तो यहाँ पर क्या है दोस्तों कि 92,000 लोगों ने यहाँ पर एग्ज़ाम दिया हुआ है, ठीक है, 92,000 अभ्यर्थियों ने यहाँ पर एग्ज़ाम दिया हुआ है। तो दोस्तों, अब हम इसके हिसाब से बताएंगे क्या कट ऑफ रह सकती है और कितने अंक में सिलेक्शन हो सकता है, ठीक है। और आप भी बताएँगे दोस्तों, साथ ही साथ हमारे इस एनालिसिस के आधार पर आप भी अपना, चूँकि आंसर की आ चुकी है, ऑफ़िशियल आंसर की आपको मिल चुकी है, तो उसमें कुछ क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चनों में ऐसा है कि जिसमें डाउट हो सकता है। बाकी मैक्सिमम क्वेश्चन जो है अपने अकॉर्डिंग फिट थे बिल्कुल, कहीं पर ऐसा कोई डाउट वाला मैटर नहीं था। तो अधिकांश अभ्यर्थियों ने नेट से सर्च करके भी अपना आंसर मिला लिए होंगे। और उसके बाद अब चूँकि ऑफ़िशियल आंसर की आ चुकी है दोस्तों, तो इसमें अगर कोई भी उलटफेर होगा तो 1-2 नंबरों का होगा, 2-4 नंबरों का, बहुत ज़्यादा अंतर इसमें नहीं होने वाला है दोस्तों, ठीक है? तो आप भी बता सकते हैं कि आपका स्कोर कितना इसके अंतर्गत आ रहा है। दोस्तों, सबसे पहली बात करते हैं कि हमारे पास जो कैंडिडेट हैं वो लगभग 92,000 के आसपास कैंडिडेट हैं जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है। और इसमें से अगर हम बात करें तो जो सीरियसली एग्ज़ाम देने वाले होते हैं दोस्तों, एटलीस्ट जो है टोटल का जो है आपका 10% लोग ही ऐसे होते हैं जो सीरियसली एग्ज़ाम को देते हैं। अदरवाइज़ अधिकांश लोग जो है एग्ज़ाम को मतलब ईज़ी वे में लेते हैं, ठीक है दोस्तों। तो 90 पर अगर हम 90,000 कैंडिडेट में से देखें तो दोस्तों, अगर हम इसका 10% निकलाएँ तो 9,000 अभ्यर्थियों ने इसमें एक अच्छी खासी तैयारी की होगी, ठीक है दोस्तों। चूँकि दोस्तों कनिष्क सहायक का पेपर है और इसमें जो एज लिमिट थी, वो एज लिमिट थी दोस्तों आपकी कहाँ से कहाँ तक? एज लिमिट की बात करें तो दोस्तों, इसके अंतर्गत जो एज लिमिट रखी गई थी, वो थी आपकी 21 से लेके 42 साल तक, ठीक है दोस्तों, 21 से 42 साल तक थी। तो इसमें ये वो एक कैंडिडेट भी थे दोस्तों जो काफ़ी लंबे टाइम से प्रिपरेशन कर रहे थे। तो उन कैंडिडेट से जब हमारी वार्ता हुई तो वो कैंडिडेट बताते हैं कि पेपर हमें ठीक लगा, मतलब उनको उस पेपर को देकर काफ़ी सेटिस्फेक्शन है कि हाँ, पेपर अच्छा गया है, ठीक है दोस्तों। तो एटलीस्ट उनके माइंड में ये है कि हम 78, 80, 82, 84 स्कोर कर पाएँगे, ठीक है? उनको आसान लगा मतलब इस हिसाब से। और जो नए अभ्यर्थी हैं जिन्होंने इंटर हाल ही में किया है या जो ग्रेजुएशन कर रहे हुए हैं, जो ज़्यादा टाइम अपनी प्रिपरेशन को नहीं दिए हुए हैं, तो वो कैंडिडेट मानते हैं कि भई हमारे 65 से 70 या ऐसे कुछ अंक आएँगे, ठीक है? तो उन लोगों का कहना इस प्रकार से है। तो दोस्तों, सब प्रकार के एनालाइसिस हमने किया, और कुछ अभ्यर्थी ऐसे भी हैं जो ये मानते हैं कि पेपर बहुत कठिन था, या यूकेएसएससी पेपर कैसे बनाता है, कहाँ से बना देता है, ऐसे क्वेश्चनों ऊटपटांग क्वेश्चन थे। कुछ अभ्यर्थियों का कहना है ये जवाब भी हमको मिला, ठीक है दोस्तों। अब इससे हमें ये तो नहीं मानते हैं कि ये पेपर ऊटपटांग था, या कैसे बना दिया यूकेएसएससी, ऐसे क्वेश्चन कहाँ से ढूँढता है। ये उन्हीं अभ्यर्थियों से हमें जवाब मिला है जिनकी प्रिपरेशन में कोई जान नहीं थी, ठीक है दोस्तों।
तो जो अभ्यर्थी सीरियस थे, जिन्होंने पढ़ाई के प्रति सीरियस मेहनत की थी और अपने एग्ज़ाम के प्रति एक अच्छी प्रिपरेशन की थी, तो उन अभ्यर्थियों का कहना है कि हमें पेपर अच्छा लगा। तो इस हिसाब से तो आप समझ सकते हैं दोस्तों कि मेरिट जो है बहुत ज़्यादा नीचे नहीं रहने वाली, क्योंकि हमारी जो डिस्कशन हुई है दोस्तों कुछ ही अभ्यर्थियों से हुई है, क्योंकि 92,000 अभ्यर्थी हैं टोटल। तो हमारी जिन अभ्यर्थियों से चर्चा हुई है, उनके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे एनालिसिस बताऊँगा दोस्तों, और साथ ही आप लोग भी अपना स्कोर बता सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग फिर हम इस पर डिस्कशन करेंगे। ठीक है दोस्तों? तो दोस्तों यहाँ पर जो 21 से 42 साल यहाँ पे एज लिमिट है, तो इसमें काफ़ी अभ्यर्थी ऐसे थे जो काफ़ी 3-3 4-4 साल से, 2 साल से, 1 साल से, डेढ़ साल से, 2 साल से, 3 साल से, 4 साल से लोग जो है मेहनत कर रहे हैं, लगातार पेपर दे रहे हैं और कहीं उनको सफलता नहीं मिल पाई या कभी उनके कुछ मार्क्स से रह गया है। तो ऐसे अभ्यर्थियों का क्या होता है, उनकी नॉलेज काफ़ी डीप हो जाती है, ठीक है? और जो डिमोरलाइज़ नहीं होते हैं, वो लगातार अपनी तैयारी में लगे रहते हैं। तो इस हिसाब से वो अभ्यर्थी जो है 80, 85, 83, 84, 86 तक मार्क्स वो अभ्यर्थी लाएँगे, ठीक है दोस्तों? तो ऐसे टाइप के अगर हम अभ्यर्थी की बात करें तो टोटल हमारे पास हो सकते हैं 50-60 अभ्यर्थी ऐसे मिलेंगे पूरे उत्तराखंड में कि जो इस टाइप का स्कोर कर लेंगे दोस्तों, ठीक है? उसके बाद बता दें तो पेपर के दृष्टिकोण से दोस्तों 50-60 अभ्यर्थी तो ऐसे होंगे जो 75, 85 ऐसा स्कोर कर पाएँगे, ठीक है? उसके अलावा लेकिन सभी अभ्यर्थी ऐसा नहीं कर सकते दोस्तों, सब कुछ आने के बाद भी अभ्यर्थी यहाँ पर एग्ज़ाम में गलती करते हैं, ये तो हर कोई जानता है। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो दोस्तों यहाँ पर जो हमने मेरिट एनालाइज़ की है, तो उसको हम आपको बताते हैं। तो दोस्तों हमारे अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर जो मेरिट एनालिसिस हमने किया जनरल कैटेगरी के लिए, तो वो नॉर्मली दोस्तों आपका जो इसकी लास्ट कट ऑफ रहेगी, यानी कि हम यहाँ पर कट ऑफ की बात कर रहे हैं दोस्तों। तो कट ऑफ के हिसाब से हम बताएँ आपको, तो दोस्तों ये रहेगी 63 से लेके 65 तक लास्ट। ठीक है दोस्तों, जनरल की बात बता रहे हैं दोस्तों, ठीक है? क्योंकि पेपर का लेवल आपने देख लिया होगा, क्योंकि ऐसा होता है कि जो बहुत अच्छी तैयारी से बच्चा अभ्यर्थी है, वो 70 प्लस कर रहा है। ठीक है दोस्तों, जो अपनी तैयारी में फिट जिसने कंटिन्यू तैयारी कर रखी है, वो अभ्यर्थी 70 से प्लस स्कोर कर रहा है। ठीक है दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है? और यहाँ पर जो है हम जनरल कैटेगरी के लिए 63 से 65 इसलिए कह रहे हैं दोस्तों, ये लास्ट कट ऑफ कह रहे हैं। ये 63 से नीचे आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, बट 65 से ऊपर ज़रूर हो सकता है। हो सकता है लास्ट 66 पे ये रुक जाए, हो सकता है 64 पर रुके, हो सकता है 63 पर रुके, और हो सकता है 62 तक भी ये कवर कर सकता है जनरल में। ठीक है दोस्तों? लेकिन इतना ज़रूर है कि इन दोनों के रेंज के बीच में कट ऑफ ज़रूर आएगी, इतना आप श्योर मान लो। मतलब 1-2 अंकों का आगे-पीछे हो सकता है, बट आएगी इसी रेंज में, ठीक है दोस्तों? इतना आप श्योर मान लो। अगर कोई अभ्यर्थी इस तरीके से स्कोर कर रहा है कि 62, 63, 65, 68, 69 अगर वो स्कोर कर रहा है, तो वो जो है अपनी टाइपिंग के लिए बिल्कुल प्रिपरेशन शुरू कर दे। क्योंकि उसको जो है अपनी टाइपिंग वाले टेस्ट की तैयारी बिल्कुल जुट जाना चाहिए अभी से, ठीक है दोस्तों? और 60 से प्लस एनी हाउ मैं तो कहता हूँ कि 60 से प्लस वाले को ही लग जाना चाहिए, क्योंकि इसमें जो कट ऑफ आएगी ना दोस्तों, वो आएगी टोटल जो आपके पास पोस्ट हैं, उस पोस्ट के लगभग 3-4 गुना अभ्यर्थी को बुलाते हैं। एटलीस्ट 3 मल्टीपल तो होता ही होता है। हो सकता है इसमें 4 गुना भी बुला लें या 5 गुना बुला लें, या ऐसा कुछ होगा दोस्तों, लेकिन 3 मल्टीपल तो होता ही होता है। ठीक है दोस्तों? तो इतने कैंडिडेट तो इन्होंने बुलाने हैं, तो मतलब 63, 62, 61 भी इसकी कट ऑफ आ सकती है दोस्तों, ठीक है? आप इतना मान के चलिए। दूसरा हम बात करते हैं दोस्तों ईडब्ल्यूएस। तो ईडब्ल्यूएस और जनरल में जो कट ऑफ रहती है दोस्तों, वो बहुत अंतर नहीं रहता, ठीक है? आपने देखा होगा, क्योंकि अधिकांश ईडब्ल्यूएस वाले कहाँ मार ले रहे हैं? जनरल में ओपन में जगह बना लेते हैं, ठीक है? क्योंकि वो इंटेलिजेंट होते ही हैं और वहाँ अपना जगह बना लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, ईडब्ल्यूएस का थोड़ा स्कोर 1-2% या 1-2 नंबर नीचे आ जाता है। क्यों? टोटल कैटेगरी के अकॉर्डिंग, ठीक है? जहाँ पर रिजर्वेशन की बात आती है, तो वहाँ पर ईडब्ल्यूएस जो रिजर्व कैंडिडेट होगा, वो उनकी मेरिट थोड़ा नीचे आ जाएगी, क्योंकि कुछ कैंडिडेट ओपन में अपनी जगह बना लेते हैं, यानी कि जनरल वाले में जगह बना लेते हैं दोस्तों, ठीक है? तो आप समझ रहे होंगे मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, ठीक है? वो जनरल उसमें जो है अपनी जगह बना लेते हैं, इसलिए ओपन में उनकी कैटेगरी में भी चले जाते हैं कुछ लोग, ठीक है? ओपन उसमें, और साथ ही साथ जो है ईडब्ल्यूएस में के लिए कुछ सीटें जो हैं बच जाती हैं, जो ओपन में चले जाते हैं, उनकी वजह से ईडब्ल्यूएस में थोड़ा मेरिट लो आ जाती है। मतलब आप ये मान के चलिए बहुत ज़्यादा अंतर तो नहीं आएगा दोस्तों, 1 से लेके 2 अंकों के बीच का अंतर आएगा। 1-2 अंकों का अंतर आएगा, मतलब अगर जनरल में 63 आएगी माना एप्रॉक्सिमेट,
मिनिमम अगर 63 जो कट ऑफ लास्ट 63 आएगी, तो ईडब्ल्यूएस में हो सकता है 61 आ जाए, या हो सकता है 60 तक पहुंच जाए। ठीक है दोस्तों, तो इतना हो सकता है। तो अप्रोक्सीमेशन एक एक, दो दो, तीन तीन अंकों का अंतर हो सकता है दोस्तों, जो हमारा जजमेंट है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि इतने एग्जाम हो चुके हैं दोस्तों, अभी तक इतने एग्जाम हो रहे हैं और रिजल्ट आ रहे हैं बार बार, तो इसे एनालाइज करना बहुत ईजी हो गया है अब, कि कितने तक आएगा। क्योंकि अब पेपर का शेड्यूल जो है उसमें 18-20 क्वेश्चन तो हर पेपर में ऐसे हो रहे हैं जो अभ्यर्थियों के लिए बहुत टफ हो जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी इस एग्ज़ाम में भी अगर हम बात करें तो 16-17 क्वेश्चन ऐसे थे दोस्तों, जिनको कोई भी कैंडिडेट एग्ज़ाम में छूना नहीं चाहता था। ठीक है, तो 16-17 क्वेश्चन तो ऐसे ही गए। तो जो भी अच्छे कैंडिडेट थे, अच्छा खासा तैयारी करी थी जिन्होंने, जो अपना ग्रुप सी की तैयारी में पूरा जुटे थे, दिन रात एक कर रखा था, वो अभ्यर्थी भी मानते हैं कि हमारे 83-84 नंबर आएँगे। ठीक है, तो वो भी 15-16 क्वेश्चनों को स्किप करके आए। ठीक है, तो ऐसे हिसाब से अगर हम देखें तो मेरिट नीचे आएगी, इतना श्योर है। ठीक है, इतनी ज़रूर आएगी, 60 को तो 60 के अप्रॉक्सीमेशन रहेगी। ठीक है दोस्तों, जनरल और ईडब्ल्यूएस में। ठीक है, अब हम बात करते हैं दोस्तों आगे, तो आगे बात करें तो आगे हमारा जो आता है, फिर उसके बाद आता है एससी का। ठीक है दोस्तों, अब एससी कैंडिडेट के लिए क्या होता है दोस्तों, बहुत सारे एससी कैंडिडेट आजकल क्या हो रहा है आपने देखा होगा, पहले से बहुत एग्जामों में बहुत पहले की बात बता रहे हैं दोस्तों, कि एससी कैटेगरी का स्कोर नीचे रहता था। ठीक है, तो वहाँ मेरिट भी लो आती थी। ठीक है, बहुत लो आती। अब क्या है कि एससी कैंडिडेट जो है ओपन में भी अपना स्कोर बिल्कुल इजीली बना ले रहे हैं। ओपन में भी आपने देखा होगा, ओपन मेरिट में भी सेकंड, थर्ड, फोर्थ नंबर पर एससी कैंडिडेट आ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो वहाँ पर भी है, तो इसका लाभ मिल जाता है ज़रा कहाँ, जहाँ कैटेगरी में आता है। ठीक है, तो क्या हो जाता है दोस्तों, कैटेगरी में क्या होता है कि 58 से 61। ठीक है दोस्तों, ये हमने इसमें एनालाइज किया है कि भाई 58 से 61 के बीच एससी की जो है मेरिट रहेगी। अब ये 61 का 62 भी हो सकता है दोस्तों, हो सकता है 50, अगर वहाँ मेरिट बढ़ती है। क्योंकि दोस्तों हमने आपको बताया ना, 80 से 81, 80 करने वाले, 75 करने वाले, है ना दोस्तों, अगर 72 लाने वाले, 73 लाने वाले, अगर ऐसे कैंडिडेट की संख्या थोड़ा बढ़ जाती है, तो क्या होगा, जनरल में ओपन में मेरिट कम आ जाएगी, मतलब ओपन में मेरिट वो हाई चली जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो कम लोगों का सिलेक्शन हो पाएगा। और अगर वहाँ कम हो जाएगा, तो यहाँ पर भी मेरिट थोड़ा हाई जाएगी एससी की। ठीक है, फिर एसटी की भी हाई जाएगी। तो दोस्तों ये चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो हमने जो यहाँ पर वो किया है, जजमेंट किया है, उसके अकॉर्डिंग एससी की दोस्तों 58 से 61 के बीच जिन कैंडिडेट के इतने मार्क्स आ रहे हैं एससी कैटेगरी से, वो कैंडिडेट अपने आप को सेफ समझें। वो अपने कंप्यूटर की टाइपिंग की जो टेस्ट होना है उसके लिए लगभग लगभग प्रिपरेशन में जुट जाइए दोस्तों। ठीक है, बात करते हैं एसटी की। तो एसटी में हमने दोस्तों एनालाइज किया कि यहाँ से 54 से 56 के बीच यही रहेगा। ठीक है, तो मिनिमम जो इस एग्ज़ाम में जो मेरिट लोएस्ट रहेगी दोस्तों, वो चाहे जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी का लास्ट जो कैडर रहता है, उसमें सबसे न्यूनतम मार्क्स मुझे ये लगता है दोस्तों कि 53, 54 पर ये सिलेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। इससे नीचे हम मेरिट नहीं आने वाली। क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे दोस्तों जो अभ्यर्थियों के लिए बहुत ईजी बन रहे थे। ठीक है, बहुत ईज़िली बन रहे थे। ठीक है, तो 40, 45, 50, 55 नंबर तो हर अभ्यर्थी यहाँ पर अटेंड कर रहा है। मैंने जिस भी अभ्यर्थी से डिस्कशन किया दोस्तों, सबने यही कहा, मतलब नॉर्मल अभ्यर्थी ने भी ये कहा 50-55 तो आ ही जाएँगे। तो भई जब 50-55 सबके ही आ रहे हैं, चाहे वो किसी की कैटेगरी से हो, तो भई मेरिट तो हाई जाएगी ना, क्योंकि पूरा उत्तराखंड इतना बड़ा है और इतने अभ्यर्थी लगे हैं पेपर की तैयारी में। बीच में हाल ही में बहुत सारे अभ्यर्थियों ने लगातार एग्ज़ाम देते आ रहे हैं। है ना? कोई बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने एलटी का भी एग्ज़ाम दिया था, वो यहाँ पर भी तैयारी में लगे हैं। क्योंकि हर किसी को क्या चाहिए? जॉब चाहिए। ठीक है? तो सब तैयारी में लगे हैं। तो इस हिसाब से देखा जाए यहाँ पर मेरिट जो है दोस्तों 54 से तो नीचे, 53, 54 से नीचे नहीं आएगी दोस्तों। जहाँ तक मेरा अभी तक जो है यहाँ पर जजमेंट है। अगर अब जब उसके बाद ज आंसर की आ गई है, अब काफ़ी सारे लोगों से होगा, आप ही लोगों के रिप्लाई आएँगे ग्रुप में। ठीक है दोस्तों? तो आप लोग भी अपने स्कोर हमें ग्रुप में अपने इसी माध्यम से आप हमें शेयर कीजिएगा, जिसके आधार पर हम फिर से अगर ऐसा कुछ लगेगा तो हम फिर से एक कट ऑफ लिस्ट बनाएँगे। ठीक है दोस्तों? जो मतलब 90% एक्यूरेसी के साथ रहेगी। अभी हम इसको जो दोस्तों मान के चले वो 70 से 80% सही मानेंगे, क्योंकि 100% हम इसमें अभी नहीं कह रहे कि ये प्योर इतने ही आएगा। ठीक है? 70-80% बट यही आने वाला है, क्योंकि मैंने काफ़ी लोगों से डिस्कशन किया दोस्तों इस पे, और काफ़ी अभ्यर्थी हैं जो इंटर पास किए हैं, उन्होंने एग्ज़ाम दिया है, ग्रेजुएशन हैं, और कुछ ऐसे कैंडिडेट भी हैं जो
2-3 सालों से लगातार मेहनत कर रहे हैं, एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, है ना? वो हर प्रकार के जो भी एग्ज़ाम आ रहे हैं उनकी तैयारी कर रहे हैं, तो उनसे भी चर्चा हुई। तो वो अभ्यर्थियों ने भी मुझे रिस्पॉन्स दिया, किसी ने कहा 70, किसी ने कहा 68, कोई कह रहा है 63 आ रहे हैं, कोई 65 आ रहे हैं। तो भई ऐसे अभ्यर्थी जो हमारे जजमेंट में इतने नज़दीक में, कम एरिया में अगर इतने लोग बता रहे हैं, तो एट लीस्ट यार पूरे उत्तराखंड में तो काफ़ी कैंडिडेट हैं, काफ़ी कोचिंग सेंटर्स में पढ़ रहे हैं, काफ़ी अपने घरों में डीप स्टडी कर रहे हैं। तो उनको भी हमने एनालाइज़ करना है, उनको भी हमने लेना है। तो उस हिसाब से दोस्तों ये मेरिट मैंने आपको शेयर कर रहा हूँ, ठीक है? और साथ ही दोस्तों अगर हम ओबीसी की बात करें तो दोस्तों ओबीसी का भी अप्रॉक्सिमेट यही रहने वाला है। ये 56 54 भी मतलब बहुत मैंने नीचे बता दिया दोस्तों, ये भी 56 से मुझे नहीं लगता है कि 56 से नीचे आएगा, क्योंकि काफ़ी कैंडिडेट हैं तैयारी करने वाले दोस्तों। और आप दो देख रहे हो 92,000 एप्लीकेंट यहाँ पे अपीयर हुए हैं, ठीक है? तो श्योर सी बात है, हम वही मानेंगे अगर 10% लोग भी पढ़ने वाले हों, 5% भी पढ़ने वाले हों दोस्तों, अगर 5% भी पढ़ने वाले हैं ना दोस्तों, तो 9 पंचे 45, तो मतलब इसमें आप मान के चलिए कि 4,500 अभ्यर्थी भी जो है इसमें पढ़ने वाले मान के चलिए, ठीक है? अगर हम इसका जो है टोटल जो कैंडिडेट ने एग्ज़ाम दिया उसका 5% भी अगर पढ़ाई करने वाले मान लें। अब हो सकता है इसमें से भी 4,500 में से भी दोस्तों, अगर 4,500 का भी हम जो है अगर निकाल दें, 10% निकाल दें तो दोस्तों 450 हो जाता है, ठीक है? तो 450 अभ्यर्थी दोस्तों, कितना नीचे हम इसको ला गए हैं, फिर भी 450 अभ्यर्थी ऐसे हैं जो काफ़ी अच्छा स्कोर कर रहे हैं, ठीक है ना? तो मेरिट बहुत नीचे नहीं आने वाली दोस्तों, ये तो आप ईज़िली मान लो। लेकिन एक चीज़ आपने ध्यान देना दोस्तों, अगर आपने माइनस मार्किंग को जो है मौका नहीं दिया है माइनस मार्किंग का, और आपने एक्यूरेट क्वेश्चनों को किया होगा, तो एटलीस्ट आपके भी क्वेश्चन 60 प्लस ही सही हुए होंगे। ठीक है, मैंने अपने अपनी पिछली क्लास में भी एग्ज़ाम से पहले वाली क्लास में दोस्तों आपको बताया था कि आप लोग क्या करें, आप लोग अपना जो है एक्यूरेट क्वेश्चनों को फ़ोकस करें एग्ज़ाम में, और गलत क्वेश्चन में तभी करें जब आपके पास 2 ऑप्शन बच रहे हों। 3 ऑप्शन पर भी आप गलत टिक करके ना आएँ। 4 ऑप्शन में तो कोई ऑप्शन नहीं बनता, कोई मौका ही नहीं बनता दोस्तों तुक्का लगाने का। ये मैंने आपको बार-बार बताया था। मैंने आपसे कहा भी था कि आप 2 ऑप्शन में जहाँ पर डाउट होगा वहीं पर आप तुक्के की हेल्प लेना, अदरवाइज़ आपको मतलब तुक्का लगा के अपना परसेंटेज डाउन नहीं करना है। तो अगर आपने माइंड वहाँ पर रखा होगा सटीक तरीके से, तो आप 60 प्लस तो एनी हाउ आप भी किए होंगे, ठीक है? सारे मैक्सिमम कैंडिडेट ने किया होगा। तो यहाँ पर मेरिट तो नीचे आने का मतलब ही नहीं बनता दोस्तों, क्योंकि इतना टफ भी पेपर नहीं था ना। पेपर का अगर हम लेवल बताएँ तो 15-16 क्वेश्चन थे दोस्तों जो कठिन थे। यानी कि जो सारे कैंडिडेट वहाँ पर टाइम के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ पाए होंगे या नहीं समझ पाए होंगे या वहाँ पर नहीं कर पाए होंगे, ठीक है दोस्तों? अदरवाइज़ जिन लोगों ने थोड़ा भी 3-4 महीने, 5 महीने, 6 महीने अगर तैयारी कर रखी होगी सटीक तरीके से, तो उनके हिसाब से पेपर काफ़ी अच्छा था, मतलब ऐसा नहीं है। तो मतलब 60 से 70 के बीच वाले परसेंटेज व मार्क्स लाने वाले काफ़ी कैंडिडेट इस एग्ज़ाम में हैं। तो आप भी अपना आंसर किए, आपके आ ही चुके हैं, और आप भी अपना मार्क्स शेयर कीजिएगा दोस्तों। और अगर आपको ये जो है हमारा जो कट ऑफ लिस्ट है वो अगर सही लगी तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और साथ ही अगर आपको कुछ और लगता है कि आपकी मेरिट इससे अच्छी है या आपकी मेरिट इससे लो है, या आपको लगता है कि मेरिट इससे लो आ सकती है, तो आप भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और आपका स्कोर कितना आया है इसको आप ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों आप सभी अभ्यर्थियों को एक अच्छे रिजल्ट के लिए हमारी ओर से हार्दिक शुभकामनाएँ। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि हम इसमें आपको कंप्लीट एनालिसिस भी देंगे, और साथ ही साथ जो भी अपडेट्स आएँगी दोस्तों, वो अपडेट्स आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहेंगी। और दोस्तों अपनी ओर से हमने पूरा एफ़र्ट करके, यानी कि पूरी जानकारी जुटाकर ये जो है मेरिट लिस्ट बनाई है। इसमें कहीं भी ऐसा नहीं है, आप लोग बहुत आसानी से इसको स्टडी कर सकते हैं, समझ सकते हैं, और बाद में जब इसका रिज़ल्ट आएगा तो देखना आपको मैक्सिमम यही चीज़ें सब कुछ देखने को मिलेंगी दोस्तों, ठीक है दोस्तों? तो अगर दोस्तों आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ ही दोस्तों अगर आप प्रवक्ता स्क्रीनिंग, पीसीएस प्री, वैयक्तिक सहायक और इससे रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम आगे आरओ, एआरओ की कोई भी तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। और हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगातार कराए जा रहे हैं। अभी जो है पीसीएस और जो है प्रवक्ता स्क्रीनिंग के पेपर की तैयारी लगातार कराई जाएगी। तो चैनल से जुड़े रहिए दोस्तों, और नए होंगे तो चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। इन्हीं सभी बातों के साथ दोस्तों मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट बेहतरीन क्लास के साथ।
तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। विश यू ऑल द बेस्ट।